आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि आज एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, यही पॉलिटिकल पार्टी हिस्ट्री में 1885 में इसका फॉर्मेशन होता है और हम इसके बारे में आज सारी बातें जानेंगे। बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डालते हैं आपके लिए कि आप अपने दिमाग में सोचिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हमें करना पड़ा, क्या वजह थी कि लोगों को एक साथ आना पड़ा, क्या वजह थी कि लीडर्स को, पूरे देश के लीडर्स को एक साथ ज्वाइन करना पड़ा और फिर उनको एक एज ए पार्टी एक पूरे इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी पड़ी। तो इसके पीछे के रीजंस ये आप सोचिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारी वजह और आपको बताएंगे एक एक डिटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टेबलाइजमेंट हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। देखिए ये दिसंबर 1885 में हो रहा है, अगर ये 3 दिन और लेट हो जाता तो फिर यहाँ पर 1886 लग गया होता। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि दिसंबर 28 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और जगह कौन सी है? जगह है बॉम्बे। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कौन सी जगह पर एट विच प्लेस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेबलाइज्ड, तो इसका हमारा आंसर होगा बॉम्बे। तो इसमें हम देखेंगे कि बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, देखिए सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आपको जरूर देंगे। जो भी डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि पहले हमने डेट जानने से पहले हमें ये पता चले कि क्यों बनी, क्या वजह थी कि और इतने सारे लीडर्स एक साथ क्यों आए, तो वो सब भी जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे दिमाग में होने चाहिए कि कितने लोग एक साथ आए थे, किस तारीख को आए थे, किस जगह पर आए थे, ये बातें आपके दिमाग में जाननी पहले जरूरी है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो 28 दिसंबर बॉम्बे में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी उसमें 72 डेलीगेट्स यहां पर गैदर हुए थे बॉम्बे में। बॉम्बे की एक जगह थी जिसको हमने बोला तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो ये एक कॉलेज था और इसी कॉलेज के कैंपस में एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने मिलके एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आज केवल कांग्रेस भी बोलते हैं। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एओ ह्यूम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। तो आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि बात तो हम कांग्रेस की कर रहे हैं, बात तो हम इंडिया की कर रहे हैं, लेकिन ये एओ ह्यूम ये तो कुछ अंग्रेजों जैसा नाम है, ये अंग्रेज कैसे आ गया यहाँ पर? तो ये आप जरूर सोचिए क्योंकि उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये क्यों आए और इनकी क्या वजह थी और इसके पीछे के सारे रीजंस कि इनको लेकर क्या कंट्रोवर्सीज थी वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एओ ह्यूम जो थे ये एक्स इंडियन सिविल सर्विसेज के एक सर्वेंट थे और इनका रोल इंपॉर्टेंट था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम जानेंगे कि सबसे पहला कौन प्रेसिडेंट था इस मीटिंग में, जिस प्रेसिडेंट के अंडर में पूरी मीटिंग्स हेल्ड हुई थी और उस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकाले गए। तो WC बनर्जी, ये हमारे इंपॉर्टेंट के जो हमारा एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। WC बनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और इन्हीं के ही लीडरशिप में पहली मीटिंग जो कि 1885 बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। अब जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं उन डाउट्स को सॉल्व करने का समय आ गया है। तो एक मिथ है, एक मिथ्या है, एक जो झूठ है जो कि जुड़ा हुआ है कांग्रेस के फॉर्मेशन से रिलेटेड। कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ उससे रिलेटेड एक मिथ है जो कि जुड़ा हुआ है कांग्रेस के फॉर्मेशन से और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या ऐसा एक झूठ है जो कि फैला हुआ था पूरे सोसाइटी में, पूरे इंडिया में, कि कांग्रेस के पीछे लोग इतना डाउट में क्यों थे। क्योंकि एक तो यहां पर हमने देखा कि एओ ह्यूम का नाम जुड़ा हुआ है और एओ ह्यूम क्या है? एक सिविल सर्वेंट थे ये और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस को लगता था कि ये क्या थे, एक सेफ्टी वॉल थ्योरी थी, एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपना जो प्रेशर है वो रिलीज करना चाह रहे थे। जब भी इसको क्या बना रहे थे, ये एक ऐसा ग्राउंड बनाना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो दो लोगों के बीच की कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सके। तो जो जनता का प्रेशर इकट्ठा होता था और जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जनता का प्रेशर था उसको रिलीज करने के लिए इन्होंने बीच में एक वॉल बना दिया जिसको बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस।
ये एक मिथ है जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में जरूर सोचते रहिए कि क्या वजह और हो सकती है कि ये थ्योरी इतनी प्रचलित हुई।